चलो ठीक, क्या पढ़ेंगे हम लोग? बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, चलो। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? बाल विकास की अवस्थाएं। अवस्थाओं में अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनते जाइएगा, बाद में लिखना आप लोग, ठीक है? कितनी अवस्थाएं हैं? चार। कितनी अवस्थाएं हैं? चार। चार अवस्था पहले ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद सबको बात करेंगे। ठीक है, चार अवस्थाएं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका कौन सा? गर्भावस्था। क्या आता है? चलो, तो याद रखना, बाल विकास की क्या है? अवस्थाएं, स्टेजेस है, जिसको हम क्या करते हैं? चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? उसमें सबसे पहले याद रखना क्या है? गर्भावस्था। क्या मिलेगा? गर्भावस्था। इसी को बोलते हैं प्रसव पूर्व अवस्था। क्या बोला जाता है? चलो, प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, चलो। प्रसव का मतलब क्या होता है? क्या होता है जी? प्रसव का मतलब क्या होता है? डिलीवरी। क्या होता है? और उसके बाद क्या लिखा है? तो डिलीवरी के, तो कहां रहता है बच्चा? गर्भ में, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गर्भावस्था। क्या बोलते हैं? कितने दिन का होता है? कितने दिन का होता है? दिन में अगर बात करोगे इतना होता है 280 दिन। कितना होगा? और महीने में कितना होता है? 9। पक्का? क्योंकि पिछले बैच की एक लड़की 3 महीना बोल दी थी। ठीक है, इसलिए याद रखना कितना होगा? 9 महीना। कितना होगा? 9 महीना। ठीक है, चलो। तो याद रख लेना क्या होता है इसको, अगर हम बात करें दिन में बात करें कितना होगा? 280 दिन, या फिर कितना होगा? 9 महीना। कितना होगा? 9 महीना हो गया, जिसको हम अलग अलग अवस्था, या सॉरी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। इनकी ऐसी कोई विशेषता नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे केवल क्या हो रहा है? शारीरिक विकास। केवल क्या हो रहा है? एक बच्चे का केवल क्या बन रहा है? शरीर। क्या बन रहा है? समझ आ गया? चलो, लेकिन इसको हम तीन अवस्था, तीन प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक होता है डिंबावस्था, एक होता है पिंडावस्था, और एक होता है भ्रूणावस्था। क्या क्या होता है? डिंबावस्था। ठीक है, चलो, इसको क्या करते हैं? तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है डिंबावस्था, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं क्या? ओव्यूलेशन स्टेज। ठीक है, एक होता है आपका क्या? पिंडावस्था। ठीक, और एक होता है आपका कौन सा? भ्रूणावस्था। भ्रूणावस्था। ठीक है, चलो। जो अगर हम बात करें तो ये डिंबावस्था, गर्भाधान, मम्मी के गर्भाधान, मतलब जिस दिन मम्मी क्या है? गर्भ धारण, मतलब जिस दिन हम पहला दिन बनते हैं उससे लेकर 2 सप्ताह, कितना याद रखोगे? 2 सप्ताह तक का जो होता है उसको बोलते हैं डिंबावस्था। क्या बोलते हैं? और 2 सप्ताह से लेकर 8 सप्ताह के बीच जो बच्चा है उसको क्या बोलेंगे? पिंडावस्था वाला। और उसके बाद 2 सप्ताह से लेकर 9 महीना या जन्म तक क्या बोलेंगे? भ्रूणावस्था। क्या बोलते हैं? क्योंकि आप देखे हो नहीं देखे हो, जनरली 2 महीने में एक जो बालक है वो भ्रूण में कन्वर्ट होता है। क्या होता है? भ्रूण में जो होता है कन्वर्ट। उसके बाद जानते हो आप लोग, फिर जब 3 महीना हो जाता है, मतलब वो थोड़ा और धीरे से क्या होता है? मेच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। उसके बाद एक है कि अबॉर्शन करवाना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बच्चा धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? बनते जा रहा है, वो भ्रूण बन चुका है। समझ आ गया? तो याद रख लेना आपका कौन सा? डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। ये कितना बताया? गर्भाधान से। कब से? गर्भाधान से 2 सप्ताह। दूसरा आपका क्या है? 2 सप्ताह से 8 सप्ताह के बीच में होगा। हो गया। और ये क्या होगा? 8 सप्ताह से जन्म तक या 9 महीना। ठीक है, जन्म तक या फिर क्या होगा? 9 महीना। उसके बाद कौन सी अवस्था आती है? शैशवावस्था। कौन सी अवस्था आती है? शैशवावस्था, जो कितना होगा? 0 से 2 साल या जन्म से 2 साल। कितना होगा? 0 से 2 साल या जन्म से 2 साल का। इसको भी हम चाहें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नवजात काल और एक होता है आपका शैशव काल। नवजात नाम सुने हो? नवजात शिशु नाम सुने हो? किसको बोलते हैं? जल्दी बताओ, किसको बोलते हैं? नया नया। हाँ, बहुत बढ़िया, नया नया। ठीक है, चलो। और जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पैदा होने के 15 दिन तक उसको बोलते हैं नवजात। क्या बोलते हैं? नवजात शिशु बोलते हैं। इसलिए 0 से लेकर 15 दिन का क्या कहलाता है? नवजात काल। और उसके बाद 15 दिन के बाद से लेकर लगभग 2 साल तक क्या कहलाएगा? शैशव काल। क्या कहलाएगा?
चलो तो याद रख लेना, इसको भी हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड। कौन कौन सा? एक है नवजात काल, ठीक है, और एक है आपका क्या, शैशव काल। नवजात काल जिसको क्या है, 0 से 15 दिन, और ये क्या होगा, 15 दिन से लेकर 2 वर्ष। ठीक है, समझ आ गया। तीसरा आपको मिलेगा क्या, बाल्यावस्था। क्या मिलेगा, चलिए, तीसरी अवस्था है जिसको हम क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था। कितने से कितना होता है, 2 से 12 साल। कितना होगा, 2 से 12 साल, जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा दो पार्ट, है तो अगर एक्चुअल 3, लेकिन ज्यादातर एनसीईआरटी क्या है, दो पार्ट में फॉलो करता है। एक होता है पूर्व बाल्यावस्था और एक होता है मध्य बाल्यावस्था। 2 से 6 साल का पूर्व बाल्यावस्था और 6 से 12 साल का क्या होगा, मध्य बाल्यावस्था। समझ आ गया। उसके बाद आता है क्या, किशोरावस्था। क्या आता है, तो किशोरावस्था में क्या होता है, किशोरावस्था 12 से लेकर कब तक चलेगा, 18। कब तक चलेगा, 18, 12 से 18, लेकिन वो 19, 20, 21 भी जाता है, नो डाउट, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग क्या मानते हैं, अपने हिसाब से एज मानते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो याद रखना, 12 से लगभग 18 साल तक किशोरावस्था। इसको भी हम चाहें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है तारुण्यावस्था और एक होता है आपका एक्चुअल में किशोरावस्था। जानते हो कि नहीं जानते? जब एक बच्चा गर्भ में है तो उसको हम क्या बोलते हैं, भ्रूण। क्या बोलते हैं, जब बच्चा पैदा हो जाते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, शिशु। क्या बोलते हैं, इसीलिए शैशवावस्था है। 2 साल बाद उस बच्चे को क्या बोलते हैं, बालक। क्या बोलते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं, बाल्यावस्था। जब बच्चा 12 साल से ऊपर हो जाता है तो उसको तरुण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं तारुण्यावस्था। ठीक है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, किशोर। क्या बोलते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं, युवा। क्या बोलते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, युवावस्था। तो ऐसे ही क्या है, बोलने के अकॉर्डिंग पर अवस्थाओं का निर्धारण है। समझ आ गया। चलो, तो ये सारी चीज याद रखना। क्या बताया, बाल्यावस्था को क्या डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में। कौन कौन सा, एक है पूर्व बाल्यावस्था और एक है मध्य बाल्यावस्था। पूर्व होगा 2 से 6 साल और ये होगा 6 से 12 साल। ठीक, फिर उसके बाद बताया क्या, किशोरावस्था। क्या बताया, किशोरावस्था, इंग्लिश में बोलते हैं एडोलसेंस। क्या बोलते हैं, किशोरावस्था। है तो किशोरावस्था, लेकिन चाहे तो दो पार्ट में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा, एक बताया तारुण्यावस्था, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं 12 से 14 साल, और एक आएगा आपका कौन सा, एक्चुअल में किशोरावस्था। 14 से लेकर 18 साल। समझ आ गया। चलो, तो इसका आप लोग सबके सब फोटो क्लिक कर लीजिए। घर में अगर चाहें तो ऐसा एक बैकग्राउंड बना लेना, एक पेज छोड़ देना। उसके बाद हेडिंग डालना गर्भावस्था। ठीक है, चलो, इसको अगर आप चाहें तो बना लेना ताकि अच्छा लगेगा। एक पेज में बनाओगे, एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। हो गया। चलो, उसके बाद हेडिंग डालो गर्भावस्था। हेडिंग डालिएगा कौन सी अवस्था, गर्भावस्था। हो गया। या उसी को लिखोगे क्या, प्रसव पूर्व अवस्था। क्या लिखेंगे, प्रसव पूर्व अवस्था। हो गया, मिटा दो इसको। चलो, बात करते हैं, लिखो कौन सी अवस्था, गर्भावस्था। ये इसी को क्या बोलते हैं, प्रसव पूर्व अवस्था। ठीक है, प्री नेटल स्टेज, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्री नेटल स्टेज। ठीक, ड्यूरेशन, टाइम लिखो कितना है टाइम, तो ड्यूरेशन लिखना, समय लिखो कितना है, 9 महीना। कितना है, 9 महीना, या फिर क्या लिखोगे, 280 दिन। क्या लिखोगे, 280 दिन। 9 महीना या क्या लिखेंगे, 280 दिन। ठीक है, और ये कब से शुरुआत होता है, तो याद रखना ये है क्या है, मम्मी के गर्भाधान, जिस दिन गर्भ धारण करने का पहला दिन होता है उसी दिन से शुरुआत होता है। कौन सी अवस्था, गर्भावस्था। तो लिखो, लिखना, यह माता के गर्भाधान से शुरू होती है। क्या चीज, सप्ताह में, इसको सप्ताह में कितना होगा, 9 महीना मतलब कितना हो गया जी, 280। तो 280/7 कर दो ना, 7×4 = 28, 40 सप्ताह। ठीक है, चलो, नहीं टेंशन मत लो, नहीं होगा गणित पढ़ोगे, इसके बाद मैथ्स लगेगा क्लास। ठीक है, चलो, हो गया। चलो, तो याद रखिएगा आपका कौन सा, यहां पे लिख लेना, यह माता के गर्भाधान, सेंसेप्शन,
इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, माता के गर्भाधान से शुरू होती है। हो गया। चलो, माता के क्या है? गर्भाधान से शुरू होती है। लिख लिए? चलो, हो गया। उसके बाद अगला हेडिंग डालो, शैशवावस्था। अगला हेडिंग डालिएगा क्या? शैशवावस्था। सेकंड हेडिंग डालो। पहला हो गया, सेकंड लिखिए क्या? शैशवावस्था। चलो, दूसरा लिखना क्या है? शैशवावस्था। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनफेंसी स्टेज। इंग्लिश में भी लिखो, क्या बोलते हैं? इनफेंसी स्टेज। ठीक है, जिसमें आपको याद रखना टाइम क्या है? 0 से 2 वर्ष। हो गया। टाइम क्या मिलेगा? 0 से 2 साल। कितना मिलेगा? चलो, 0 से क्या मिलेगा? 2, या जन्म से 2 साल भी लिख सकते हैं, नो डाउट। समझ आ गया? चलो, इसके बाद फिर याद रखिएगा, अब एक्चुअल में, अब ध्यान से केवल सुनते जाना, ठीक है? एक्चुअल में जो है आपका 0 से 2 साल की अवस्था है, जहां पर एक बच्चा क्या है? पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर करता है। क्या करता है? पूरी तरह से अपने मम्मी पापा पर क्या होता है? निर्भर रहता है। अपने घर परिवार पर क्या रहता है? निर्भर। और इनका जो व्यवहार है, इनका जो बिहेवियर है, हमेशा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? मूल प्रवृत्तियां, बेसिक इंस्टिंक्ट। मूल प्रवृत्ति का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? नहीं पता? चलो, 0 से 2 साल का एक बालक है, उसको भूख लगेगा, क्या करेगा? क्या करेगा? अगर आप उसको खिलौना दे रहे हो, पुचकार रहे हो, खिला रहे हो, क्या करेगा? उसको आप खिलौना को दे रहे हो और लालच दिखा रहे हो, उसे टूं दिखा रहे हो, तब वो क्या करेगा? क्या करेगा? रोएगा। और क्या करेगा? पहले किटकिटाता है, जानते हो नहीं जानते? उसके बाद क्या करेगा? रोएगा। ये हंसना रोना क्या है? मूल प्रवृत्ति है। और ये ढंग से बोल नहीं पाता, अपनी चीजों को बोल के नहीं मांग पाएगा, इसलिए क्या करता है? रोता है। और हंसना रोना, क्रोध होना, किटकिटाना, ये सब क्या है? मूल प्रवृत्ति, बेसिक इंस्टिंक्ट है। क्योंकि एक बच्चा जब शुरुआत करेगा, अपने लाइफ में आएगा, तो सबसे पहले क्या करता है? रोता ही है। तो रोना हंसना ये सब क्या है? मूल प्रवृत्ति है। क्या है? तो एक याद रखना, यहाँ पे जो बच्चे पूर्ण रूप से क्या होते हैं? अपने मम्मी पापा पर निर्भर रहते हैं। और इनका जो बिहेवियर है, इनका जो व्यवहार है, वो किस पर आधारित होगा? मूल प्रवृत्तियों पर। समझ आ गया? अब इनको क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, ध्यान से सुनना। हम इसको, बच्चे को क्या बोलते हैं? शिशु। क्या बोलते हैं? चलो, तो याद रखना क्या है? जो शिशु है, तो याद रख लेना क्या है? शिशु। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्फेंट। क्या बोलते हैं? चलो, ये शिशु, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनफेंट। क्या बोलते हैं? और ये इन्फेंट 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है इन, और एक होता है क्या? फैंट, या इसी को क्या बोलते हैं? फैंसी। क्या बोलते हैं? इन का मतलब होता है अभाव। क्या होता है? अभाव। और फैंट या फैंसी का मतलब होता है बोलना। क्या होता है? मतलब कौन सी अवस्था? बोलने के अभाव की अवस्था। कौन सी अवस्था? बोलने के अभाव की अवस्था। बच्चे के पास थोड़ा बहुत शब्द है तो अब च प इतना ही है, वो बोलेगा तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जानते हो कि नहीं जानते? ठीक है, तो याद रख लेना क्या होगा? बोलने के क्या होगा? अभाव की अवस्था। समझ आ गया? चलो, लिखो, क्या लिखोगे? लिखना, लिखो इस अवस्था में, ये लिख लियो ना, जन्म से 2 वर्ष। उसके बाद लिखो इस अवस्था में। हो गया? लिखना बच्चे पूर्ण रूप से, इस अवस्था में बच्चे पूर्ण रूप से, हो गया, अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं। हो गया? इस अवस्था में बच्चे पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं, तथा तथा उनका व्यवहार, तथा उनका व्यवहार, हो गया, तथा उनका व्यवहार, लिख लिए? हो गया, तथा उनका व्यवहार, हो गया, मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। तथा उनका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। हो गया? उनका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। हो गया? चलो, लिख लिए? चलो, इसके बाद लिखो है, इसको लिखो शॉर्टकट ऐसे। शिशु मतलब क्या होता है? इन्फेंट।
एक तरफ इन एक तरफ फेंट, अभाव बोलना, उसके बाद लिख लेना बोलने के अभाव की अवस्था। हो गया, क्या होगा? बोलने के अभाव की अवस्था। ठीक है, लिख लिए। चलो अब हेडिंग डालो इसी में, अगला अन्य नाम लिखो। अन्य नाम, अदर नेम। इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग नामों से क्या करते हैं, जानते हैं। तो उसमें लिखना क्या, अन्य नाम। अन्य नाम में चलो ठीक है, पहला लिखो संवेदी पेशी अवस्था। इन सबको आपको समझाता हूं। पहला लिखिए संवेदी पेशीय अवस्था, या इसी को संवेगिक गामक अवस्था, संवेदी गामक अवस्था भी बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज। हो गया। चलो दूसरा लिखना पूर्व नैतिक विकास की अवस्था, प्री मॉरल डेवलपमेंट स्टेज। हो गया। चलो तीसरा लिख लेना आत्म मुग्ध की अवस्था। ठीक, चौथा लिखना स्वलीनता की अवस्था। ठीक, पांचवा लिखना आत्म प्रेम की अवस्था। पूर्व नैतिक विकास की अवस्था, प्री मॉरल डेवलपमेंट स्टेज। हो गया, पूर्व नैतिक विकास की अवस्था, प्री मॉरल डेवलपमेंट स्टेज। और इसको एक साथ लिख लेना, सबको क्या बोलते हैं, नॉर्सिसिस्ट स्टेज, इंग्लिश में बोलते हैं। इसी को हम आत्मलीन, आत्म प्रेम या स्वलीन अवस्था भी क्या है, बोल सकते हैं। ठीक है, चलो लिख लिए। इतना समझ आया? चलो अब ध्यान से सुनते जाइएगा। ठीक है, इसको हमको याद करना नहीं है, याद रखना है। 0 से कितने साल का बालक है, कितने साल का बालक है, 2 साल। ठीक है, 0 से 2 साल का एक बालक है। मान लो जाए हम उसको क्या करते हैं, फरिया देते हैं। क्या करेंगे, पहले बताओ, आपको फरिया दूंगा, क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे, क्या करोगे जी बताओ तो? पकड़ोगे और क्या करोगे, फेंक दोगे या तो फिर इधर उधर कर दोगे। एक बच्चा को फरिया देंगे, वो क्या करेगा, क्या करेगा, जल्दी बताओ? खेलेगा। खेलने के समय क्या करेगा, मुंह में डालेगा कि नहीं डालेगा? मुंह में जब डालेगा तब उसको पता चलेगा कि ये फरिया लिरबूठा है। क्या है, लिरबूठा है, खराब है। तो किसके माध्यम से सीख रहे हैं, जीभ। जीभ क्या है, क्या है, संवेदी अंग। तो एक बच्चे के पास दिमाग है लेकिन यूज नहीं कर पा रहा है। 0 से 2 साल का एक बच्चा अपने संवेदी अंगों के माध्यम से सीखता है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, संवेदी पेशीय अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे। किसके अकॉर्डिंग है ये, जीन पियाजे के अनुसार। समझ आ गया? मान लो जाए मैं यहां पर एक बच्चा, कोई भी हो सकता है, आप लोग जिनका शादी हो गया होगा, लड़का वैका होगा, 0 से 2 साल यहाँ पे धर के लाना, और यहाँ हम लोग मोमबत्ती जलाएंगे। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग मोमबत्ती जलते रहेगा तो क्या करोगे जी, कुछ नहीं कर सकते, हैप्पी बर्थडे टू यू बस करोगे। लेकिन वही बच्चे के सामने मोमबत्ती जल रहा है, वो क्या करेगा, क्या करेगा, पकड़ने के लिए आकर्षित होगा कि नहीं होगा? और जब वो पकड़ेगा तब उसको पता चलेगा क्या जल रहा है, क्या जल रहा है, हाथ। हाथ क्या है, स्किन है, और स्किन क्या है, संवेदी अंग। तो क्या करे, अपने संवेदी अंगों के माध्यम से सीखता है। समझ आ गया? इसलिए क्या बोलते हैं इसको, संवेदी पेशीय अवस्था। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पूर्व नैतिक विकास की अवस्था। क्या बोल रहे हैं? तो सबसे पहले पूर्व को मार दो गोली, बात करते हैं नैतिक। क्या बात करते हैं, नैतिकता। मोरालिटी का मतलब क्या समझते हो, नैतिकता का मतलब क्या होता है, सही और गलत के बारे में जानना। ठीक है, यह सही और गलत का क्या होना, समझ होना, क्या कहलाता है, नैतिकता। तो लेकिन उससे पहले क्या लिखा है, मतलब क्या है, बच्चों में नैतिकता का अभाव है। बच्चा सही और गलत के बारे में नहीं जानता, और सही है नहीं जानता। अगर जानता तो यकीन मानो कि वो अपने मम्मी, चाची, मामा, फूफा जो भी है, मौसी वोसी, किसी के भी आपके गोद में सुसु पोटी नहीं करता। उसको पता है अपने के इमरजेंसी है, मांगता है किसी की भी गोद रहा है। उसको पता है क्या कि क्या सही और क्या गलत है?
जल्दी बताओ, उधर बताओ जी आप लोग लड़के लोग, ये गलत बात है कि नहीं किसी गोद में सुसु करना आपके अकॉर्डिंग? अभी है गलत है कि नहीं है, लेकिन बच्चा जानता है क्या सही और गलत के बारे में, उसको फर्क है क्या? इसीलिए क्या करेगा, इसको क्या बोलते हैं, पूर्व नैतिक विकास की अवस्था। बच्चे को दे दो मोबाइल, 1-1.5 साल का बच्चा है, उसको दे दो क्या, मोबाइल, किसी को भाव देगा क्या? जल्दी बताओ। उसको ऐसे मुंह के सामने भी टिका दोगे, लेन बेटा भात लखा, तब बोल मुंह नहीं फाड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर मोंगरा मोंगरा का राजा चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है? यूट्यूब में सब मोंगरा मोंगरा का राजा चल रहा है। समझ आया कि नहीं आया? उधर और चल रहा है, लुका ले तोर चेहरा लकर। समझ आ गया? तो ये सारी चीजें इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, आत्ममुग्ध। बच्चे एंजॉय में रहते हैं। और क्या सोचोगे कि जब एक बच्चा नहाया वहाया मस्त आराम से दूध पी लिया है, उसको किसी की जरूरत है क्या? वो आराम से अपने से ही खेलते रहते हैं। जानते हो कि नहीं जानते जी? हाथ पैर को ऐसे खेल रहे, पैर को हाथ में कोई क्या बांधे हैं, फरियोरिया बांधा, ऊपर रस्सी रस्सी बांधे रहते हैं, उसी से बेचारा क्या करता है, खेलते रहते। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं, आत्ममुग्धि की अवस्था, स्वलीनता की अवस्था और आत्म प्रेम की अवस्था। समझ आ गया? इसी में याद रखना, एक मनोवैज्ञानिक है जिसका नाम है न्यूमैन। क्या नाम है? क्या नाम है? न्यूमैन। न्यूमैन ने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल बोला है। क्या बोला है? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसको बोला है? लिखो मत, बताऊंगा। ठीक है, किसको बोला है? न्यूमैन ने किसको, शैशवावस्था को क्या बोला है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। ठीक है, फिर आता है वैलेंटाइन। कौन आएगा? नाम सुने हो? कोई शरीफ बनने की कोशिश बस करो, फिर बताता हूं। ठीक है, चलो क्या रखोगे? वैलेंटाइन। ठीक है, वैलेंटाइन ने क्या बोला है, सीखने का आदर्श काल। क्या बोला है? सीखने का क्या बोला जाता है, आदर्श काल। समझ आ गया? और एक आएगा फ्रायड। क्या आएगा? जो शैशवावस्था को बोलता है भावी जीवन की आधारशिला। क्या बोलेगा? भावी जीवन की आधारशिला। ठीक है, ये सब अलग अलग नाम है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक। अब याद रखना क्या, न्यूमैन। क्या रखोगे? न्यूमैन। इसको हम क्या बोलते हैं, नवा आदमी। क्या बोलते हैं? नवा आदमी। तो याद रख लेना, कोई भी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण कब होती है, जब क्या होता है, नया। और नया क्या है, पढ़ क्या रहे हम लोग, कौन सी अवस्था, कितना से कितना, 0 मतलब हम क्या हुए हैं, पैदा। क्या हुए हैं? तो पैदा हुए हैं मतलब हम क्या हैं, नवा है। और हमारे लिए पैदा होना बहुत बड़ी क्या है, इंपॉर्टेंट, महत्व। भाई पैदा ही नहीं होंगे तो कहां बाल्यावस्था और कहां किशोरावस्था। तो याद रख लेना, क्या ऐसे आपको याद रखना है कि हम शुरुआत पैदा हुए, पैदा होना हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। और जब हम पैदा हुए तब क्या है, हम लोग नया है। तो याद रख लेना, न्यूमैन ने क्या बोला है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। समझ आया कि नहीं आया? फिर आता है आपका क्या, वैलेंटाइन। 14 फरवरी को क्या होता है, आप बताओ मैडम, 14 फरवरी को क्या होता है? कुछ तो बताओ जी। हाँ, बहुत बढ़िया। पहले मातृ पितृ दिवस होता है। ठीक है, चलो आप बताओ जी, आप बताओ 14 फरवरी को क्या होता है? क्या हो गया? सीखने का आदर्श काल होता है 14 फरवरी। बताओ क्या सीखते हो आप? ठीक है, चलो क्या सीखते हो, बजरंग दल में शामिल होना सीखते हो क्या? ठीक है, चलो आप बताओ जी, 14 फरवरी को क्या होता है? चलिए बताइए, 14 फरवरी को क्या होता है? वैलेंटाइन डे। क्या होता है? तो उससे क्या याद रखोगे? और 14 फरवरी को ही क्या होता है, मातृ पितृ दिवस। क्या होता है? तो हमारे मम्मी पापा हमारे लिए क्या है, क्या है, आदर्श है। तो याद रखना, वैलेंटाइन ने क्या बोला है, सीखने का आदर्श काल। फिर एक याद रख लेना, क्या, फ्रायड ने इसको क्या बोला है, भावी जीवन की आधारशिला। और इसी शैशवावस्था को हम क्या मानते हैं, समस्त अवस्थाओं का आधार या मानव जीवन का आधार मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं, मानव जीवन का आधार माना जाता है किसको, शैशवावस्था को। समझ आ गया? चलो लिखते जाओ, ये सब लिखिए, इसमें डैश करके लिख लेना, जीन पियाजे के अनुसार। चलो क्या लिखोगे, जीन पियाजे के अनुसार। उसके बाद लिखिएगा पांचवा छठवा लिखो, या जैसा भी लिखना चाहो आप लोग लिख लो। न्यू मैन डैश करके लिखना, जीवन का आपका क्या है, महत्वपूर्ण काल। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइफ ऑफ, सॉरी इंपॉर्टेंट टाइम ऑफ क्या होगा, लाइफ। इसके बाद लिखना वैलेंटाइन के अनुसार क्या होगा, सीखने का आदर्श काल, आइडियल टाइम ऑफ लर्निंग। हो गया? फिर तीसरा लिख लेना अगला, फ्रायड। हो गया? चलो फ्रायड लिख लेना,
लिखना क्या, भावी जीवन की आधारशिला, कॉर्नर स्टोन ऑफ फ्यूचर लाइफ। ठीक है, भावी जीवन जानते हो, भावी शिक्षक का मतलब क्या होता है? भावी शिक्षक जानते हो आप लोग हो? अभी आप लोग क्या हो? भावी शिक्षक मतलब क्या, फ्यूचर के टीचर। तो वैसे ही क्या है, फ्यूचर लाइफ की क्या है, आधारशिला है कौन सी, शैशवावस्था। समझ आ गया इतना? चलो इसके बाद और लिखना चाहो, नोट करके लिख लेना, इसे मानव जीवन का आधार माना गया है। लिखिए, नोट करके लिखना, इसे मानव जीवन का आधार माना जाता है। हो गया, इसे मानव जीवन का आधार माना जाता है। लिख लिए? चलो लिख लिए, मानव जीवन का क्या माना जाता है, आधार। हो गया, चलो अब इसके बाद लिखो, हेडिंग डालो, इसी में हेडिंग डालिए, शैशवावस्था की विशेषताएं। हेडिंग डालिए, शैशवावस्था की विशेषताएं। लिख लिए, शैशवावस्था की विशेषताएं। ठीक है, जिसमें क्या क्या विशेषताएं, पहले ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पेसिफिकेशन या विशेषताएं हैं वो है आपका मानसिक और शारीरिक तीव्रता। क्वेश्चन बनता है, कौन सी अवस्थाओं में सबसे ज्यादा मानसिक विकास होता है, शैशवावस्था। कौन सी अवस्था में सबसे ज्यादा शारीरिक विकास होता है, शैशवावस्था। भले ही हम वहां पे बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि एक व्यक्ति का या एक जो भी हमारे क्या है बच्चे हैं, उनका अगर पूरे चारों अवस्थाओं में जो विकास होगा शारीरिक और मानसिक, उसमें सबसे ज्यादा विकास कहां हो जाता है, शैशवावस्था में हो जाता है। उसके बाद कहां होता है, पूर्व बाल्यावस्था। कहां होगा, क्योंकि इसके बाद पूर्व बाल्यावस्था पढ़ेंगे। उसके बाद मध्य बाल्यावस्था में थोड़ा सा रुक जाता है, उसको अलग नाम से जानते हैं, आगे बताऊंगा। ठीक है, समझ आया? हल्का सा क्या हो जाता है, रुक जाता है, इसीलिए मध्य बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे, अभी फिलहाल याद रखना, शारीरिक और मानसिक विकास में क्या होगा, सबसे तीव्रता। सीखने में भी क्या होंगे, सीखने की शुरुआत होगी तो तेजी से सीख पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना क्या, पूर्व नैतिक विकास की मतलब क्या है, नैतिकता का अभाव है। लेकिन याद रखना, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। किसकी आवाज, कौन सा स्टेज, प्राथमिक समाजीकरण। याद रखना, आगे बताऊंगा। एक है प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया और एक है सामाजिक गुणों का विकास। ये दोनों क्या होता है, अलग अलग होता है। समाज में हम रहना जब चालू करने तो हमारे अंदर क्या हो रहा है, समाजीकरण। क्या हो रहा है, लेकिन जब हम समाज के नियम कानून को जानकर उसको फॉलो कर रहे हैं, वो कहलाता है सामाजिक गुणों का विकास। समझ आया? तो एक बच्चा जब जीरो है, मतलब क्या है, पैदा हुआ तो समाज में आया कि नहीं आया, कहां आया, अपने परिवार में। और परिवार किसका हिस्सा है, समाज का सबसे पहला हिस्सा क्या है, परिवार। परिवार में भी बात करें तो कौन है, मम्मी पापा। उसमें भी बात करें तो कौन है, मम्मी। समझ आया? सबसे पहला जो आपके पक्ष होते हैं पूरे समाज का, पहला कौन है, परिवार। उसके बाद सेकेंडरी में आते हैं क्या, आस पड़ोस, विद्यालय, ये सब क्या है, सेकेंडरी हिस्सा है। पहले कौन आता है, परिवार। लेकिन जब एक बच्चा परिवार में रह रहे तो क्या होगा, समाजीकरण। क्या होगा, लेकिन परिवार समाज में रह के जब सामाजिक कानून को सीखेगा, समाज में क्या करना है क्या नहीं करना, इस चीज को जानने के बाद उसको फॉलो करेगा, तब हम बोलेंगे कि बच्चों में सामाजिक गुणों का क्या हो रहा है, विकास। तो सामाजिक गुणों का विकास कब होगा, मध्य बाल्यावस्था। यहां पे केवल क्या होगा, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया होगी। बच्चा सबसे पहले क्या है, समाज में रहना सीख रहा है, कहां, शैशवावस्था में। समझ आ गया? नैतिकता का अभाव है, और जनरली 4 प्रकार के संवेग हैं जो इस अवस्था में बच्चों में पाए जाते हैं। पहला होता है उत्तेजना। क्या होता है, दूसरा होता है भय। क्या होता है, भय, डर, भय या डर। ठीक है, तीसरा होता है आपका प्रेम, और चौथा होता है क्रोध। ठीक है, कौन कौन से, 4। उत्तेजना, किसी खिलौने को दोगे तो एक्साइटेड होता है कि नहीं होता, तो पहला हो गया उत्तेजना। बच्चा बैठा है, क्योंकि भाई लगभग आप 1-1.5 साल के बच्चे को बोल लो यार, 8 महीना का बच्चे तो बैठना सीख गया है वो, तो बच्चे के सामने अगर फुग्गा फोड़ दे, अचानक से कोई फटाफट बच गया तो रोता है कि नहीं रोता, क्यों रोता है भाई, बच्चे के सामने आप फटाका फुग्गा वो सब कुछ छोड़ दो, थोड़ा बड़े ज्यादा आवाज में का थोड़ा बोल भी दो, चिल्ला भी दो, ऐसे करके तो क्या कर दे, झझक जाता है, क्यों, डरता है। ठीक, तीसरा आपको क्या है, प्रेम। बच्चों को दूर से देखना, पुचकारना। बस में गए हो कभी, सफर किए हो, कोई लड़का धारा बेचारा ऐसे पुचकाना, हंस देता है बेचारा, क्यों, प्रेम आ रहा है। दूसरा आपको क्या होता है, क्रोध। क्या होता है, क्रोध क्यों आता है, क्योंकि बता दिया, खिलौने को हम दिखा रहे हैं, ले बाबू, बेचारा हाथ बढ़ा रहा है, फिर ऐसे कर लिए, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो बेचारा क्या करता है, किटकिटा देता है,
क्रोधित हो जाता है। तो जन्म के टाइम में बच्चों में मेजर तौर पे क्या होते हैं, 4 प्रकार के संवेग। उसमें 3 प्रकार का संवेग कौन बोले, जेबी वॉटसन। जब मैं संवेग के उत्तर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, समझ आ गया। चलो तो इतना याद रख लेना किसमें, इनकी विशेषताओं में। ठीक है, और क्या याद रखोगे, सीखने में भी क्या होगा, तीव्रता होगा। ये सारी चीजें याद रख लेना। ठीक, चलो और एक चीज और याद रख लेना, अगर शारीरिक मानसिक विकास की हम बात करें तो याद रखना लगभग जन्म के समय बच्चों का भार कितना होता है, लगभग 3 किलो। कितना होता है, पाउंड में बात करें तो लगभग 7 पाउंड। शरीर में अगर हम बात करें तो लगभग 270 हड्डी होती है। कितने हड्डी होते हैं, जन्म के समय बच्चों में 270 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां, समझ आ गया। फिर वो बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में बढ़कर लगभग 350 हो जाता है। फिर जो हड्डियां थोड़ा थोड़ा मजबूत होके सिंगल मतलब 2-3 हड्डियां एक एक बनते जाता है, और किशोरावस्था में वो कहां चले जाता है, 206 हड्डी। और पता है कि नहीं पता है, वयस्कों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 206। समझ आ गया। और एक चीज और याद रख लेना, दूध के दांत कब निकलते हैं बच्चों में, बताओ तो कब निकलते हैं जी, 6वें 7वें महीने में निकलना चालू होता है। तो ये चीजें थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। और याद रख लेना, शैशवावस्था में बच्चों में लगभग 100 शब्द को ग्रहण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। 100 शब्द मतलब जानते हो, अ ब प प ममा बुआ, इतना ही आपको क्या है, बोल नहीं पाएगा। बोल नहीं पाएगा इन द सेंस भाषा नहीं जानेगा। कंटिन्यू कंटिन्यू क्या है, इन्फ्लुएंस जो है आपको क्या है, फ्लुएंटली बोल नहीं पाएगा। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि मम्मी मैं भी बाजार जाऊंगा, ऐसा तो इतना ही बोलेगा। वो मम्मी समझ जाती है कि मोहुल ले गेल कहा थे। जानते हो नहीं जानते जी, रोएगा ऐसे बस करेगा और क्या करेगा। ठीक, चलो लिखो, क्या लिखोगे, शैशवावस्था की विशेषताएं। उसमें पहला लिखो शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता। लिखिएगा, शारीरिक एवं मानसिक विकास में तीव्रता। हो गया। ठीक, चलो हो गया। शारीरिक एवं मानसिक विकास में क्या है, तीव्रता लिख लिए। अगला लिखना, सीखने में तीव्रता। अगला लिखिए, सीखने में तीव्रता। हो गया। चलो फिर उसके बाद लिखिएगा क्या, दोहराने की प्रवृत्ति। लिखिए, दोहराने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ रिपीटेशन। रिपीट कर दे कि नहीं करते। एक बात बताओ, एक बच्चा मां बोलना कब सीखता है, भाषा कौशल जानते हो जी, हिंदी में पढ़ोगे, भाषा कौशल जानते हो, एक प्रोसीजर होता है। क्या क्या होता है बताओ तो, बताओ। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, सुबो पली, LSRW। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, LSRW। तो एक बच्चा मां बोलना कब सीखेगा, जब वो क्या करेगा, सुनेगा। यकीन मानना, आप एक बच्चा है, शुरुआत हुआ है, 15 साल तक वो कुछ नहीं सुनेगा तो कुछ बोल भी नहीं पाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं, 15 साल तक अगर वो कुछ नहीं सुन रहा है, अगर वो पीपी सुना है तो केवल पीपी बस बोलेगा और कुछ नहीं बोल सकता। समझ आ गया। चलो तो लिखो, क्या लिखोगे, दोहराने की प्रवृत्ति लिख लिए। उसके बाद लिखना स्वप्रेम की भावना। ये सब तो लिख लियो, देखो ये, ठीक है, स्वप्रेम की भावना हो गया। उसके बाद लिख लेना मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार। अगला लिखिए, हो गया मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, बिहेवियर ऑन क्या होगा, बेसिक इंस्टिंक्ट। हो गया मूल प्रवृत्तियों पर आधारित व्यवहार, लिख लिए। उसके बाद लिखना नैतिकता का अभाव। पॉइंट टू पॉइंट ऐसे शॉर्टकट लिखते जाना, नैतिकता का अभाव। हो गया एब्सेंस ऑफ क्या होगा, मोरालिटी, लिख लिए। उसके बाद लिखना प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया, एब्सेंस ऑफ मोरालिटी। हो गया। उसके बाद लिखना प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया। हो गया। हो गया प्रोसीजर या प्रोसेस ऑफ क्या होगा, प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक समाजीकरण की प्रक्रिया, लिख लिए। उसके बाद लिखना संवेग, छोटा सा उसी में लिखो क्या, संवेग। उस संवेग में लिख लेना क्या, पहला लिखो उत्तेजना, ठीक, दूसरा लिख लेना भय, ये सी क्या बोलते हैं, डर, इंग्लिश में बोलते हैं फियर, ठीक है, इसको बोलेंगे एक्साइटमेंट। तीसरा लिखना क्या, प्रेम, ठीक है, लव। और चौथा लिख लेना क्रोध, एंगर। हो गया। और ये क्वेश्चन आता है, कैसे आता है, संवेग चैप्टर से हम लोग आगे और पढ़ेंगे। क्वेश्चन आता है जेबी वॉटसन के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन सा संवेग बच्चों में जन्म के समय नहीं पाया जाता? ये 3 संवेग पाया जाता है, बोलता है कौन? जेबी वॉटसन। आगे हम लोग लिखेंगे किसमें, संवेग वाला चैप्टर। और हमेशा याद रखना, जब भी आप कोई चीजें 3 पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन क्या बनेगा? निम्न में से कौन सा नहीं है। और 4 पढ़ रहे हो तो क्या होगा? मैच द कॉलम। ठीक है, चलो लिख लिए। अगला लिखो, क्या लिखोगे? लिख लिए, चलो लिखो अगला। लिखना जन्म के समय बच्चों का भार। जन्म के समय बच्चों का भार लिखो 3 किलो, या लिख लेना 7 पाउंड। हो गया 3 किलो या 7 पाउंड। फिर लिख लेना हड्डियों की संख्या। बोन्स कितने होंगे? 270। हो गया, हड्डियों की संख्या लिखोगे कितना? 270। हो गया, चलो उसके बाद लिखिएगा, लिखना जन्म के, लिखो जन्म के छठवें सातवें महीने में दूध के दांत निकलने लगते हैं। हो गया, बच्चों में क्या है? जन्म के छठवें सातवें महीने में दूध के दांत निकलने लगते हैं। हो गया, छठवें सातवें महीने में दूध के दांत निकलने लगते हैं। हो गया, चलो और कितने होते हैं दूध के दांत बताओ तो? कितने होते हैं जी? 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20। और स्थायी दांत कितने होते हैं? 12। गिन तो, 1 2 3 4। कितने होते हैं जी? 32 होते हैं। 20 होते हैं, उसके बाद 20 दांत टूटते हैं, उसके बाद सब आते हैं और 32 दांत आते हैं। समझ आ गया? इधर दाढ़ा वगैरह वाला देखोगे तो वो कुछ दाढ़ा आता है, कुछ नहीं आता। वो लास्ट में आता है जब आप क्या हो जाओगे? 7-8 साल के हो जाते हैं तब, और वो स्थायी रहते हैं। तो याद रखना, ओवरऑल दांत कितने होते हैं आपके? 32। उसमें से 20 क्या कहलाते हैं? दूध के दांत। समझ आ गया? कहां पढ़ोगे दांत? जब पढ़ोगे, हो सकता है बायो आपके सिलेबस में होगा तो उसको आप पढ़ोगे। ठीक है, साइंस में। ठीक, समझ आ गया? चलो इसके बाद लिखना अगला, सबसे लास्ट पॉइंट लिखो इसमें। लिखना इसमें, या लिखो इस अवस्था में बच्चों में, लिखिए इस अवस्था में बच्चों में। हो गया, इस अवस्था में बच्चों में 100 शब्द को ग्रहण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। 100 शब्द को ग्रहण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। हो गया, इस अवस्था में बच्चों में 100 शब्द को ग्रहण करने की क्षमता विकसित हो जाती है। हो गया, चलो अगला हेडिंग डालो बाल्यावस्था, जिसको हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो चलिए आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, नो डाउट, क्योंकि विकास की अवस्थाओं से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं, पूरी अवस्थाओं को पूरे एक एक डिटेल पढ़ाऊंगा मैं कि कौन सी अवस्था को क्या नाम बोलते हैं, और आपको याद रखना है। इसलिए बताया हूं कि पढ़ना है। 0 से 2 साल पढ़े हम लोग, तो भाई एक 0 से 2 साल का बच्चा किससे सीखेगा? अपने सेंस ऑर्गन से, क्योंकि आपको भी पता है, और नहीं पता होगा तो मैं कुछ नहीं कर, घर में जाना, पोगो चैनल देखना। समझ आ गया? अगर ये सब चीजें नहीं पता होगा कि जब एक छोटा सा बच्चा को हम खिलौना देते हैं तो वो मुंह में डालता है और गंदा रहता है, तब क्या करता है वो? ऐसा ऐसा करता है कि नहीं करता? और अगर इतना नहीं पता, घर में जाओ आराम से पोगो चैनल देखो, छोटा भीम देखना, टॉम एंड जेरी देखना, और एंजॉय।